क्या आपने पहले कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार, एक आइडिया या एक भावना आपकी पूरी हकीकत को एकदम पलट सकता है? क्या संभव है कि जो आप आज अपना जीवन जी रहे हैं वो आपके ही पुराने विचारों की गूंज है? और क्या यह भी मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों ने इस ब्रह्मांड के रहस्यों को इतना अधिक गहराई से समझा था कि उन्होंने विचारों से ही नई सृष्टि रचने की कला सीख ली थी? आज का हमारा आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इस सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद और पुराण हजारों वर्षों पहले जान चुके थे कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का बना एक साधारण जीव नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऐसी चेतना जो विचारों से ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्पंदित कर सकती है और एक नया ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। और इसे ही दूसरी भाषा में कहते हैं मैनिफेस्टेशन की प्राचीन विद्या। यह सारे संकेत हमारे चारों ओर हैं। हमारे वेदों में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर में वैसे ही ब्रह्मांड में। आपका मन एक दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और प्रतिक्रिया करता है। ईसा मसीह ने कहा था, यदि तुम विश्वास रखते हो तो पर्वत भी हिल सकते हैं। बौद्ध धर्म में बताया गया कि सिद्ध पुरुष केवल संकल्प से भौतिक दुनिया में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ कथाएं हैं या फिर भूले बिसरे सूत्र एक ऐसी विद्या के जो आज भी संभव है अगर उसे समझा जाए, अगर उसे जिया जाए? क्या आपने पहले कभी सोचा कि हर वह चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वो पहले आपके मन के किसी कोने में बीज के रूप में मौजूद थी? विचार, भावना, ध्यान और संकल्प, यही हैं वो चार शक्तियां जिनसे हमारे पूर्वजों ने वास्तविकता को आकार दिया था। और आज हम उसी भूली हुई ज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। एक एक रहस्य को उजागर करेंगे जिनमें छिपी है मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति। तो दोस्तों, अगर आप इस ज्ञान के लिए तैयार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आप न केवल अपने विचार बदलेंगे बल्कि अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी सोच में ताकत है तो इस रहस्यमयी वीडियो में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम साथ मिलकर चेतना की सीमाओं से परे जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यह संसार जिसे आप इतने यथार्थ के रूप में जानते हैं वो केवल आपके मन का एक प्रतिबिंब है, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बन जाती है तो क्या सच्चाई और भ्रम में फर्क केवल आपके विश्वास का है? क्यों कुछ लोग सिर्फ विचार और इरादे से चमत्कार कर पाते हैं और बाकी पूरी उम्र प्रार्थना करते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि नियति जैसी कोई चीज है भी, या वो केवल उन लोगों के लिए एक बहाना है जो बदलाव से बहुत ज्यादा डरते हैं? हमारे वेदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। तो क्या हमारे अपने विचार, भावनाएं और इरादे ही वो जंजीरें हैं जो हमें बांधती भी हैं और हमें मुक्त भी कर सकती हैं? जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने भीतर ही एक ऐसी शक्ति को जगा सकें जो सिर्फ सोचने से ही आपकी दुनिया बदल सके, तो क्या आपको वो शक्ति चाहिए? क्या आप उस शक्ति के रहस्यमयी विज्ञान को जानना चाहते हैं जिसे महर्षि पतंजलि ने संयुक्त धारणा और बौद्धों ने साम्यक संकल्प और ईसा मसीह ने फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड कहा? अब यह सोचिए कि अगर सब कुछ ऊर्जा है, थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, तो क्या आप खुद उस ऊर्जा को निर्देशित नहीं कर सकते? क्योंकि विज्ञान भी कहता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। और अगर इसे सरल शब्दों में कहे तो ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने की सीढ़ी है। क्या हमारी इच्छाएं वास्तव में हमारे भीतर जन्म लेती हैं, या ब्रह्मांड हमें संकेत देता है उस दिशा की ओर जहां हमारा भाग्य इंतजार कर रहा है? क्या आपके भीतर भी वो समर्थ, वह शक्ति है कि आप अपने सोचने के ढंग को बदलें? शायद आपने ये सब पहले भी सुना है, लेकिन इस बार इस आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये आवाज आपकी आत्मा की है
जो आपको याद दिला रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपने अंतर्मन से संकल्प करें। आपके विचार बीज हैं और यह पूरा ब्रह्मांड वो भूमि है जहां वे फलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुरखों के पास एक ऐसी विद्या थी जो शब्दों में नहीं बल्कि मौन यानी शांति में हस्तांतरित होती थी। एक ऐसी शक्तिशाली विद्या जो किसी किताब में नहीं सिखाई जाती थी बल्कि साधना, तपस्या और अनुभव से उतरती थी हमारे आत्मा में। जैसा कि हमें पहले ही पता है, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ, वहां बार बार मनसा कल्पिता सृष्टि का उल्लेख मिलता है। इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि जो आप सोचते हैं वो बनता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, धारणा से सिद्ध मिलती है। जब चेतना किसी विचार पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाए तो वो विचार इस गैलेक्सी के एनर्जी से टकराता है और यथार्थ यानी वास्तविकता का रूप ले लेता है। बौद्ध ग्रंथों में तथागत बुद्ध के बारे में वर्णन आता है कि वो केवल चेतना की शक्ति से अपने शरीर की आभा बढ़ा सकते थे, यहां तक कि भोजन के बिना भी वर्षों तक जीवित रह सकते थे। तिब्बत के तांत्रों में कुछ योगियों के बारे में कहा गया है कि वो टुमो ध्यान से बर्फीले हिमालय में अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेते थे और उनके चारों ओर की बर्फ पिघल जाती थी। या कोई दूसरी शक्ति की बात नहीं हो रही है, यह सिर्फ मानसिक एकाग्रता से ही संभव है। ईसा मसीह ने कहा था, यदि तुम्हारे पास विश्वास हो तो तुम पर्वत को भी कह सकते हो, हट जा, और वह हट जाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या ये कोई रूपक है या किसी ब्रह्मांडीय नियम का इशारा? उनकी फेथ हीलिंग केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह हमारे उच्चतर चेतना से जुड़ने का माध्यम था, जहां विचार ही औषधि बन जाते हैं। जैन दर्शन में तो लेश्या का सिद्धांत है, जहां बताया गया है कि हमारे विचारों का रंग हमारे शरीर, भाग्य और ऊर्जा को रंग देता है। कुछ सिद्ध महापुरुष अपनी एकाग्रता और ध्यान द्वारा अपने शरीर को इतना शुद्ध बना लेते थे कि वह कंचन निर्मल अर्थात स्वर्ण सा दमकता हुआ हो जाता था। क्या यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या वो ज्ञान है जिसे हमने समय के धूल में खो दिया है? इन ग्रंथों की भाषा प्रतीकों में है। ये रूपक नहीं बल्कि रहस्य की चाबी है। जब आप इन प्राचीन कथाओं को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो आपको कुछ और बताती हैं कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो न तो विज्ञान ने पूरी तरह समझी और न ही हम स्वयं। विचार जब भावना और विश्वास से जुड़ता है तो वह चेतना से टकराकर ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंजता है और फिर वापस आता है एक साकार अनुभव बनकर। जब प्राचीन संत कहते थे विचार ही सृष्टि है तो विज्ञान चुप था, लेकिन अब विज्ञान भी धीरे धीरे गवाही दे रहा है। जापानी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक आश्चर्यजनक प्रयोग किया। उन्होंने पानी को अलग अलग शब्दों, भावनाओं और संगीत के संपर्क में रखा। उन्होंने यह देखा कि जब पानी के सामने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे आई लव यू, थैंक यू और पीस, तब पानी के अणु सुंदर बर्फ जैसे स्फटिक में बदल गए। वहीं दूसरी ओर जब नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, तब पानी के क्रिस्टल भंगुर, असंतुलित और क्रूप बन गए। यह साइंटिफिक रिसर्च यह सीखता है कि हमारे शब्द, हमारे भाव, हमारी ऊर्जा सिर्फ पानी नहीं, जीवन को भी बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी है। अगर एक शब्द पानी को रूपांतरित कर सकता है तो आपके विचार आपको क्यों नहीं बदल सकते? क्वांटम भौतिकी का सबसे चौंकाने वाला नियम है द ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसमें बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता नहीं, वो संभावनाओं की शीर्ष तरंग बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वो साकार या यूं कहें रियलिटी बनने लगता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका अवलोकन ही वास्तविकता को जन्म देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा न्यूरोसाइंस और क्वांटम मनोविज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं कि जब आप अपने विचार, भावना और शरीर को वर्तमान में संरेखित करते हैं तो आप संभावनाओं के अनंत क्षेत्र से कुछ भी खींच सकते हैं। उनके हजारों रोगियों ने केवल दिमाग की शक्ति से कैंसर, थायराइड, अवसाद और पुराने दर्द को ठीक किया है। हमारे दिमाग की 3 शक्तियां
विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और एलिवेटेड इमोशंस, ये 3 व शक्तिशाली उपकरण हैं जो मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और शरीर को हीलिंग मोड में डालते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने सिद्ध किया है कि मस्तिष्क हर विचार पर रिएक्ट करता है। हर बार जब आप कोई भावना महसूस करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स एक नया संबंध बनाते हैं, और जब आप बार बार वही भावना दोहराते हैं वो संबंध स्थायी बन जाते हैं। इसी को ही विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज भी यही कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। तो क्या यह सब संयोग है, या ब्रह्मांड, विज्ञान और आत्मा एक ही रहस्य को अलग अलग रूपों में बता रहे हैं? प्राचीन ग्रंथों ने जो कहा, अब विज्ञान उसे माप रहा है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो आपके विचार, आपकी चेतना और आपकी भावना, यही हैं वो उपकरण जिनसे आप अपनी सच्चाई को आकार दे सकते हैं। आप ब्रह्मांड को केवल देख नहीं रहे, आप उसे रच भी रहे हैं। हम न्यूज़ में और समाचार पत्रों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई सारी कहानी, या यूं कहें हकीकत देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों और लोगों का यह भी कहना है कि तिब्बत में एक बाल भिक्षु ने सिर्फ ध्यान से अपने शरीर का तापमान -10 डिग्री में भी बढ़ा लिया। भारत के जंगलों में एक आदिवासी वृद्धा हर बार जब सूखा पड़ता सिर्फ मानसिक विजुअलाइजेशन से बारिश बुला लेती थी। तो क्या आप इसे सिर्फ अंधविश्वास कहते हैं, या फिर विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य को 2 भाषा में कह रहे हैं? तर्क कहता है देखो और मानो, पर भाव कहता है मानो और देखो। आपकी कल्पना केवल एक विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से बात करने का एक दिव्य द्वार है। आपके भीतर ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसे आपने शायद अभी तक पूरी तरह से पहचाना ही नहीं है। वो शक्ति, आपकी कल्पना, आपका विश्वास और आपकी भावनाएं, ये सब वही ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप सच्चे मन से किसी चीज की कल्पना करते हैं, जब आप उस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हर विचार एक बीज है, और हर भावना एक जल है, और हर विश्वास वह प्रकाश है जो उस विचार रूपी बीज को जीवन देता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड के साथ निरंतर संवाद कर रहा है। हर इच्छा, हर डर, हर सपना एक ऊर्जा बनकर बाहर जा रहा है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपकी ओर लौटा रहा है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का, अपने सपनों को साकार करने का, और उस जीवन को जीने का जो आप वास्तव में चाहते हैं। स्वयं पर हमेशा विश्वास करें, अपनी कल्पना को उड़ान दें, और ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं, क्योंकि शक्ति आपके भीतर है। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। इस जीवन में आप कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं। आप इस ब्रह्मांड के साधारण घटक नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही विस्तार हैं। आपके भीतर वही चेतना प्रवाहित होती है जो इस ब्रह्मांड में तारों को जन्म दिया, जिसने इस संपूर्ण आकाश गंगाओं को रचा और जिसने जीवन की हर लहर को अस्तित्व में लाया। आप एक क्रिएटर हो जो अपनी सोच के दम पर कुछ भी क्रिएट कर सकता है। आपके विचार केवल मन में उठते हुए भाव नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के संकेतन हैं जो ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं। हर विचार एक बीज है, और जब आप उसे विश्वास और भावना के जल से सींचते हैं तो वही बीज धीरे धीरे साकार रूप लेने लगता है। यही है सच्ची रचना की शक्ति और आपकी आंतरिक शक्ति। आज ही कुछ समय निकालिए, दुनिया की चहल पहल से हटकर एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की उस शांति को अनुभव कीजिए जो हमेशा से वहां रही है। फिर एक विचार को चुनें, कोई सपना, कोई उद्देश्य, कोई संकल्प जो आपके दिल को गहराई से छूता है। अब कल्पना कीजिए कि वह सपना पहले से ही पूरा हो चुका है। कैसा महसूस होता है? क्या आप प्रसन्न हैं? महसूस कीजिए उस भावना, उस इच्छा को। जी लीजिए उस पल को। हर दिन उसी भाव में रहें। यही है ऊर्जा को वास्तविकता में बदलने की कला। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पहचानता है।
वह आपको अवसर देता है, संकेत देता है और वह हर संभव तरीका खोजता है जिससे आप उस दिशा में बढ़ें जो आपने चुनी है। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम है। तो आज से सजग हो जाइए, अपने विचारों को दिशा दीजिए, अपने विश्वासों को सशक्त बनाइए और अपनी चेतना को उसके पूर्ण जागरण की ओर ले जाइए। क्योंकि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, अनंत, शुद्ध, सृजनशील, और इस जीवन में आप वही बन सकते हैं जो आप गहराई से महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह ज्ञान से भरा हुआ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किया हो या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे हम किसी दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।